सब मेरे को सुखी कर दे। अगर ये भाव मन में है तो हम दुखी ही रहेंगे, हम कभी आनंदित नहीं हो सकते, कभी हम सुखी नहीं हो सकते। और अगर भाव ये है कि मुझसे कोई दुखी ना हो, मैं जितना किसी को सुख प्रदान कर सकता हूँ प्रदान करूं, तो फिर हमेशा जीवन आनंद में रहेगा, आनंदित रहेगा। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना ही करें तो जीवन आनंदित रहेगा। ये करने के लिए, ये होने के लिए, ये भाव पैदा होने के लिए परमात्मा से जुड़ना बड़ा जरूरी है। अगर हम परमपिता परमात्मा से जुड़े नहीं रह रहे हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक विचार आ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम दुनिया से जुड़े हुए हैं तो दुनिया से नकारात्मक विचार ही मिलेगी, नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, जब ऊर्जा ही नकारात्मक मिलेगी तो विचार करना सकारात्मक। तो परमात्मा से जुड़े रहने से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मिलने से ही सकारात्मक विचार होगा। तो परमात्मा से जुड़ना सबसे जरूरी है। इसीलिए संतों ने कहा कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकते। परमात्मा से जुड़े बगैर तो संत भी नहीं मिलते। संत को ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आप परमात्मा से जुड़ जाओ, परमात्मा आपको संतों से जोड़ देता है और पुनः संत आपको परमात्मा से जोड़ देता है। संत कभी स्वयं से नहीं जोड़ते। संत हमेशा एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना है, परमात्मा से माफी मांग, परमात्मा क्षमा करने वाला है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। तू मांगती तो देख माफी, तेरे सारे कर्मों को इसके द्वारा माफ कर दिया जाए, तेरे सारे दुख दारिद्र हर लिए जाएंगे इसके द्वारा। पर कब हरे रहेंगे? जब तू अपने कर्मों की माफी मांगेगा। जब कर्म फल नहीं रहेंगे तो दुख और दारिद्र नहीं रहेंगे। तो इसलिए संत कहते हैं परमात्मा से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे माफ करो और अपनी शरण में ले लो। हर समय भक्त जो होता है ये कामना रखता है कि परमात्मा तू मुझे अपनी शरण में ले ले, मेरी हाथ पकड़ ले, मेरी अंगुली पकड़ ले और तू मुझे चला। अब जिसका हाथ परमात्मा पकड़ ले, जिसकी अंगुली परमात्मा पकड़ ले, उसको कोई दुख हो सकता है? उसको कोई दुख नहीं हो सकता। तो हमेशा ये प्रार्थना होनी चाहिए अंदर कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। शरण में लेने का मतलब है कि तू मेरा हाथ पकड़ ले और जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले। बहुत कर ली अपनी मर्जी, बहुत कर ली खुदगर्जी, अब चलने दे तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी। अगर हम परमात्मा की मर्जी चलने दें तो होगा क्या? वो होगा जो हमारे जीवन में सबसे अच्छा होना चाहिए। हम अपने जीवन में आज तक अच्छा करते रहे, बहुत अच्छा भी करते रहे, प्रयास होता रहा कि अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, पर क्या कोई कह सकता है कि मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा कर लिया है? अच्छा, कोई जानता है कि मेरे जीवन में मुझे सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? पर ये परमपिता परमात्मा जो आपके अंग संग है, आपके अंदर बाहर सब जगह स्थित है, कण-कण में है, ये प्रत्येक आत्मा के विषय में जानता है कि इस आत्मा को इस शरीर में रहते हुए इस अवस्था व्यवस्था में क्या सबसे अच्छा करना चाहिए। जानता है कि नहीं जानता? तो जब हम परमात्मा की मर्जी पे छोड़ देते हैं, परमात्मा के हाथ में अपना हाथ सौंप देते हैं, तो वो होता है जो हमारे जीवन में सबसे अच्छा होना चाहिए। और जब सबसे अच्छा होता है तो उसका फल भी सबसे अच्छा मिलता है, और सबसे अच्छा फल मिल जाए तो फिर तो दारिद्र रह सकता है? नहीं रह सकता। इसीलिए सत्य कहते हैं सब कुछ बिना नाथ के हाथ में है।
ये दीनानाथ है, ये दीन बंधु है। तू इसको अपना बंधु बना तो सही, तू प्रेम कर तो सही। सब कहते हैं तू एक पग परमात्मा की तरफ बढ़ाता है, परमात्मा 10 पग तेरी तरफ बढ़ाता है, तू बढ़ा तो सही, तू प्रेम करके तो दे, तू इसको याद तो कर। ये तुरंत दया करता है, याद का उल्टा ही दया है। तू किसी का भला कर तो सही, तुरंत लाभ मिलता है। भला किसका करोगे? जरूरतमंद, जिसको भी जहां कोई जरूरत दिखाई पड़े, लगे कि हाँ ये वास्तविक जरूरतमंद है, अपने नजदीक हो या दूर हो, पर वास्तविक जरूरतमंद होना चाहिए। क्योंकि आजकल समय के अनुसार अनेकों बगैर जरूरत के भी जरूरतमंद पैदा हो गए। इसलिए भला किसका करो? जो वास्तविक जरूरतमंद है, जिसको जरूरत हो। आपको लगता हो कि मैं धर्म की खेती करने जा रहे हूँ, दान देने जा रहे हैं, तो ये जो धर्म की खेती है, ये जो बीज हम बोने जा रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं है। जब किसान खेती करता है तो बंजर जमीन में नहीं डालता बीज, बिल्कुल उपजाऊ जमीन देख करके बीज को डालता है। वैसे ये दान करना धर्म की खेती है। तो इस धर्म की खेती में हमें बहुत सोच समझ करके सही जगह बीज डालना है। अगर बंजर जमीन में बीज डाल दिया किसान ने, तो बीज का नाश हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको दान दो, आप ये मत देखो कि वो क्या करता है। और हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम उस व्यक्ति को दान क्यों दें, जो व्यक्ति हमारे ही दान को लेकर के और हमारे ऊपर प्रहार करने के लिए ही अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करें। सोचो, तो फिर हम उस व्यक्ति को भी दान क्यों दें जो हमारे दान को लेकर व्यभिचारी हो जाए, दुर्व्यसनी हो जाए। अच्छा, जो व्यभिचारी हो जाएगा, दुर्व्यसनी हो जाएगा, वो समाज में गलत करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर हमारे दान देने से वो कुछ गलत करता है, किसी को दुख पहुंचता है, तो वो दान हमारा सार्थक तो है। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आत्मा जब में हो पछताए। इसलिए इस मंदिर के प्रांगण में बैठ करके मैं एक निवेदन और आग्रह करता हूँ कि दान उसी को दें आपको लगे कि विशेष जरूरतमंद है, और इसको देने से व्यर्थ नहीं होगा। ये इस दान का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। इसके दान देने से कहीं किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई हमारे कारण दुखी हो जाए, है ना? ये नहीं होना। इस बात का ध्यान रखते हुए सोच विचार करके हमें दान भी करना चाहिए। दान देना बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि धन तो जाना ही है, ये आने जाने माया है। आज नहीं जाएगी तो कल जाएगा, आपके सामने नहीं जाएगा तो बाद में जाएगा, आपसे तो छूट ही जाएगा। तो आप रहते हुए अपने हाथ से इसे छोड़ो, पर कहाँ छोड़ो? जहाँ विशेष जरूरत वहाँ दे दो। बेशक वहाँ पता भी न चले कि आपने दिया है, कहते दान ऐसे करो, इस हाथ को दो तो इस हाथ को पता नहीं चले। लेकिन आजकल तो लोग दान कम करते हैं, फोटो दिखाना करते हैं, है ना? अच्छा, उसका कारण है, हंसने की बात नहीं है। वो आपको भी प्रेरित करना चाहते हैं कि आप भी ऐसे लोगों को दान दें, इसलिए वो फोटो खिंचवाते हैं, इसलिए आप तक वो तस्वीरें आती हैं। अगर कोई ये सोच करके फोटो खिंचवाता है ना कि मेरा नाम हो, लोग मुझे देते हुए देखें, तो वो उसकी
अच्छी बात है, लेकिन हम तो उसको पॉजिटिव लिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम पॉजिटिव पहलू लिए कि भाई दुनिया अगर दान कर रही है तो हम भी जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ दान करें। परमात्मा ने अगर जरूरत से ज्यादा दिया है तो जरूरतमंदों को दे। क्यों? क्योंकि हम ही वो हैं जिनको परमात्मा ने ऐसा बनाया है जो धरती को सजा सकते हैं। और कोई सजा सकता है क्या? बोलो। और भी इतने जीव हैं, कोई सा भी जीव इस धरती को सजा सकता है क्या? नहीं। और इस धरती में सजावट को कम नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पर हम ही हैं जिसने इस धरती से सजावट को कम कर दिया, पेड़ पौधों को काट काट करके इस जंगलों को कम कर दिया, अच्छी अच्छी जो जड़ी बूटियां हमारे लिए थी वो भी कम होती जा रही है, इन कॉन्क्रीट के महलों को खड़ा कर दिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि किसी ने भी काटा, मैंने नहीं काटा, पर मुझे जब जब मौका मिले तो कहीं ना कहीं पौधारोपण करना चाहिए। चाहे वो छोटा सा तुलसी का पौधा हो, चाहे वो नीम का पौधा। दो पौधों की मैं विशेष आग्रह करता हूँ, क्योंकि तुलसी का पौधा आप अपने घर में 10-20 गमले लाकर लगा सकते हो, और जहाँ तुलसी का पौधा लगता है ना, वहाँ मच्छर नहीं आते, वहाँ बैक्टीरिया नहीं आती। ये भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरस है पौधा, और एंटीसेप्टिक भी है। अगर तुलसी के पत्ते ना भी तोड़ो, जो सूखे हुए पत्ते टूट के गिर जाते हैं, अगर वहाँ सफाई रखो, उन पत्तों को भी पीस करके चूर्ण बना लो और किसी भी तरह से उसको काढ़ा बना करके पियो, उबाल करके पियो, तो वो भी आपके सेहत के लिए फायदेमंद है। इसकी जो मंजरी है वो भी सूखने के बाद में अगर उसके बीज भी गिर गए हैं और सिर्फ वो फूल के पंखुड़ियाँ बची, तो मंजरी को तोड़ करके भी अगर आप उबाल के पियो तो भी फायदा। तो स्वास्थ्यवर्धक, बिना हरे पत्ते तोड़े, बिना सही मंजरी को तोड़े भी हम इसका लाभ ले सकते हैं। और नीम का पौधा ऐसा पौधा है जो हमारे किसी भी दीवार को नुकसान नहीं पहुंचाता। बड़ और पीपल का पौधा आप कहीं भी लगाओगे ना तो वो दीवारों को नुकसान भी पहुंचाएंगे। हालांकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बड़ पीपल देते हैं, पर ऑक्सीजन बड़ पीपल के बाद में सबसे ज़्यादा कौन सा पौधा देता है? नीम का। और ये 4 फुट बाई 4 फुट की आपके पास जगह हो तो आप उसमें लगा सकते हो। कभी दीवारों में उसकी जड़ें नहीं जाएंगी, नीचे जाती है। जितना ऊंचा पौधा जाएगा उतना नीचे। इसलिए मैं कहता हूँ नीम का पौधा लगाओ। और नीम का पौधा भी एंटी फंगल, एंटीवायरस, एंटीसेप्टिक। आपके घर के आगे अगर नीम का पौधा लगा है तो आपके घर में कीटाणु विषाणु बहुत कम है। पहले जब कोई भी ऐसी वायरल चीज़ें होती थी किचन में, तो हमारे को वैद्य कहते थे कि आप नीम की टहनी रखो उनके पास। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो कीटाणु और कहीं आते, वहाँ से वो जीवाणु विषाणु और कहीं आते और उससे वो लाभान्वित। इसलिए पर्यावरण को हम सुधारने की कोशिश में नीम का पौधा जरूर लगाएं। और नीम का पौधा का देखो एक और विशेष खासियत है, गर्मी कितनी भी पड़ रही है, नीम के पौधे के नीचे चले जाओ, ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 डिग्री तापमान कम होता है नीम के पौधे के नीचे। इसीलिए हमारे पूर्वज, पहले सभी के पूर्वज कृषक थे, तो अपने खेत में नीम का पौधा लगाते थे और दोपहर का भोजन नीम के पौधे के नीचे ही करते थे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, ये भी नीम के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने से कम हो सकती है। तो इसलिए हम इस दुनिया को सजाने आए हैं। परमात्मा ने ये कार्य दिया है तो ये कार्य करें, दुनिया को सजाएं। और सजाने में सबसे ज़्यादा पौधों की अहमियतता है। पौधे लगाएं, कम जगह है तो तुलसी और नीम के लगाएं, और ज़्यादा जगह है तो खूब फलदार वृक्ष लगाएं और अच्छे अच्छे वृक्ष लगाएं। इसकी कोई सीमा ही नहीं है, जितना कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी कुछ अच्छा आपको लगा हो, ये परमात्मा की कृपा है, मैं माध्यम और निमित्त मात्र हूँ। जो कुछ भी अगर कुछ ऐसा आ गया हो जो आपको लगा हो कि सही नहीं है,
तो दूसरों को बताने की बजाय मुझे बता देंगे और क्षमा करेंगे, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। गलतियां ऐसी सुधरती है, किसी की गलती किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए, उसकी गलती उसी को बता दो, वो सुधार कर ले तो अच्छी बात, और नहीं सुधारे तो फिर उसको सुधार करने के लिए हमें सब प्रयास करने चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते ही नहीं करते सुधारने के लिए। ये पूरी दुनिया अगर हमारा परिवार है तो किसी भी गलत व्यक्ति को सुधारने का प्रयास हमें हर प्रकार से करना चाहिए, और आज हम यही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें कहना पड़ता है कि दुनिया खराब हो गई। अगर हम ये शुरू कर दें तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलो।